बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा था और जुम्मे के दिन जो काम काज होते हैं वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि नमाज़ की भी तैयारी करनी होती है। बच्चों को नहलाया धुलाया आयरा ने, और उसके बाद फिर घर की सफाई बर्तन ये हम दोनों ने मिल के किए, और उसके बाद फिर आयरा ने खाना वाना नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के खाना वाना तैयार किया। तो यहाँ पर ये सो रही हैं जन्नाब फातिमा। इन्हें तो बस झूला चाहिए। ये झूले में जैसे ही लेटती है माशाल्लाह से फ़ौरन सो जाती है। और यहाँ ज़कवान को आजकल पतंगबाजी का शौक़ उठा हुआ है, तो ये रोज़ाना पतंग लेके आते हैं, और घर में ही, बाहर तो हम निकलने देते नहीं हैं, तो ये घर में अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं चला के। और आज बनाया था बैगन का भुर्ता बनाया था, और चिकन कढ़ाई बनाई थी, और इसके अलावा गाजर का हलवा बनाया था। तो यहाँ पर बैगन को मैंने जला लिया था, चूल्हे के ऊपर रख के। मैंने आयरा को तो ये बैगन का भुर्ता मतलब पसंद नहीं है, तो इस वजह से वो मैंने ही बनाया था। ये बैगन को जैसे हल्का सा ऑयल लगाकर और जला लें चूल्हे पे रख के हल्की आंच पे, और उसी के अंदर ही मैं लहसुन की थोड़ा सा कट लगा के ना, लहसुन की 2-3 कलियाँ भी रखते हैं, और 2-3 हरी मिर्चें, तो वो भी उस पर भी मतलब थोड़ा सा कलर आ जाता है, और वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं बैगन के साथ साथ ही। फिर बस छिलका उतार कर, और इस तरह टमाटर और प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो टमाटर काट के डाल दें 2-3, और कुटी मिर्चें, नमक, धनिया, ये सब चीज़ें डालकर, और उसके बाद फिर बैगन को हाथ से ही मसल लें अच्छी तरह, तो क्रश हो जाते हैं सारे। और वेजिटेबल राइस भी थोड़े से बनाए थे, तो इसकी मैं वीडियो भी लेना भूल गई, और जो जब तैयार हुए तो जब भी मतलब उसकी वीडियो का क्लिप बनाना मैं भूल गई थी। और गाजर के हलवे की बिल्कुल इस दफ़ा मैंने बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया है। मतलब गाजर को मैंने ऐसे ही धोकर छीलकर और मोटा मोटा काट लिया था, और उसके बाद पतीली में डालकर ना, इसके ऊपर मैंने जितनी चीनी मतलब उसमें डालने की थी वो डालकर, और हल्की आंच पर इसको रख दिया था। पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है आपने। थोड़ी देर के बाद ही गाजरें अपना पानी छोड़ देंगी। मैंने दूध भी इस दफ़ा गीला वाला नहीं डाला। तो ये देखें इस तरह कितने मेशर की मदद से ये बिल्कुल आराम से क्रश हो रही थी। जो हम इतनी मेहनत करते थे ना, मशीन निकालते थे और उसमें गाजरें क्रश करते थे या फिर कद्दूकश से करते थे, तो ये बिल्कुल आसान मेथड से आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। बस उसके बाद ही मैंने पाउडर मिल्क डाल दिया था। इसके ऊपर फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए, मगर उसी से अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये मैंने 1 कप के बराबर पाउडर मिल्क डाल दिया था इसके अंदर। और ड्राई फ्रूट मेरे पास नहीं थे इस वक्त घर में, तो मैंने बस जो था वो डाल दिया था, किशमिश, और ये छुहारे थे थोड़े से, तो वही मैंने बस डाल दिया था। घर में ही खाना था, कोई मेहमानों के आगे तो रखना नहीं था। तो ये बस मैंने डालकर और घी डालकर अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। इलायची पाउडर या इलायची ज़रूर डाला करें इसमें, तो इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लें। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से गाजर का हलवा भी आप जब चाहें बना सकते हैं। वरना गाजर कद्दूकश करने की वजह से या मशीन निकाल कर उसको क्रश करने की वजह से ही गाजर का हलवा जो है ना, वो काफ़ी दिन में बन पाता था। अब तो आप 1 आध किलो का भी आराम से घर में मतलब गाजरें काटी और चढ़ा दिया, खाना पकते पकते ही गाजर का हलवा भी मतलब रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका लगा। मैंने भी यूट्यूब से देखा था, ये किसी ने बनाया था, तो मुझे ये तरीका सही लगा, और वाकई बिल्कुल सही बना था। कोई इसमें ज़रा सा भी ये नहीं था कि गाजरें कच्ची रह गई हैं या गाजरें गली नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना प्रेशर कुकर में डालने की ज़रूरत है ना कुछ, बस वैसे ही आप इस चीनी डालकर रख देंगे ना, चीनी और गाजर अपना पानी छोड़ के उसी में ही ये अच्छी तरह गल जाएगी। तो बस किसी भी मैशर की मदद से आप इसको अच्छी तरह मैश कर लें। और यहाँ पर आयरा चिकन कढ़ाई बना रही थी। चिकन कढ़ाई के साथ साथ फिर सैलेड वगैरह भी उसने साथ ही बना लिया था। आटा वाटा तो सुबह ही गूँध के रख देते हैं, जिसको क्योंकि नाश्ते में भी काम आता है, फिर दोपहर में भी, शाम में भी। तो पूरे दिन का आटा सुबह ही मैं उठती हूँ तो मैं गूँध लेती हूँ। ये नहीं है कि सारा काम मैंने आयरा के ऊपर ही डाल दिया। मैं अपने भी हाथ पाँव वही हिलाती रहती हूँ। बिल्कुल मोहताज बन के नहीं रहना चाहिए। मुझे खैर पसंद भी नहीं है कि ऐसे बैठ के खाना। तो लाइट गई हुई है, अब शाम का टाइम हो गया, तो लाइट गई हुई है। बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर, और यहाँ पर आयरा खाना बना रही थी। तो अपने हाथ पैर तो खैर इंसान को चलते ही रखने चाहिए। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो सासें बिल्कुल मलका बन के बैठ जाती हैं और चाहती हैं कि बहू हमारी काम करती रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने झाड़ू दी है, सफाई कर रही है वो, तो हम बर्तन धो लें। हमने आटा गूँधा है तो चलो उसने रोटी डाल ली। इस तरह मिलजुल के काम कर लें। वरना आयरा ही ज़्यादातर खैर कर रही है आजकल तो काम, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी हेल्प कराऊँ, और मैं सब्जियां वब्जियां काट के दे दूँ, इस तरह के काम। मतलब आटा गूँध के दे दिया, बर्तन धो लिए खड़े खड़े,
तो इस तरह थोड़ी बहुत इंसान के अपने भी हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना फिर बड़ा आगे ना मसला हो जाता है फिर, क्योंकि हमारी जब इंसान की आदत ख़त्म हो जाती है ना फिर उसको बहुत मुश्किल लगता है। और अभी हम कोई 100 साल की बुढ़ी औरतें तो हुई नहीं है, तो इसलिए हमें भी अपने हाथ पैर चलते रखना चाहिए। चलिए जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।